हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम चैप्टर नंबर 1 के फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। जो न्यूमेरिकल ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उसको बेटा अगले लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझा सकें। एक क्लास रखा करेंगे बेटा डाउट सेशन, जो भी आपके डाउट हुआ करेंगे वह बेटा संडे को लगभग में सभी डाउट क्लास आप लोगों को कंप्लीट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि बेटा अब हम चल रहे हैं अपने सवालों की ओर, और हमारा जो अगला सवाल है वह अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युतोद्रव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल। अगला सवाल देखते हैं। देखो सवाल बोल रहा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और बेटा कौन है? एक प्रोटॉन है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? और हमसे पूछा है निकाय के वैद्युतोद्रव की गणना कीजिए। बेटा वैद्युतोद्रव का फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युतोद्रव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 2L। किसी भी एक कण का परिणामी आवेश, चाहे बेटा आप इलेक्ट्रॉन का मान लगा दो चाहे प्रोटॉन का मान लगा दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर समान आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यहां पर और जो दूरी है बेटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी टोटल कितनी होती है? 2L बराबर दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉम। दूरी को बेटा मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻10 से बेटा गुणा कर देंगे। एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, तो लगाएंगे Q का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2L बराबर कितना है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10। 16 तिया 48, 16 पंजे 80, 4 84, 2 और एक 3 के बाद दशमलव बेटा लगा दिया। उसके बाद इंटू माइनस के 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻10 बेटा ये हो जाएगा 10⁻⁻29। एक अंक दशमलव इधर खिसका दीजिए, तो 8.48 इंटू 10 कितना हो जाएगा? सीधे हाथ की ओर दशमलव खिसका है बेटा, हाथ माइनस की बढ़ेगी, माइनस के 30 और कूलम इंटू में मीटर। कूलम इंटू में मीटर। यह बेटा हमारे सवाल का आंसर। क्लियर? नोट करिए। इसके बाद आगे नोट करा रहे। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है 2 माइक्रो कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3.0 सेंटीमीटर है। इस वैद्युतोद्रव के आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। बेटा देखो सिंपल सवाल है बेटा, दो बेटा आवेश हैं 2 माइक्रो कूलम के 2 माइक्रो कूलम के हैं बराबर, परंतु है कैसे? विपरीत प्रकार के। अगर एक प्लस का है तो दूसरा किसका होगा? माइनस का। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा कितनी सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हमें बेटा किसकी गणना पूछी है? P का मान पूछा है, यानी वैद्युतोद्रव आघूर्ण। तो वैद्युतोद्रव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू में 2L। और 2L क्या होता है बेटा? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे लिखते हैं? 2L से। वैद्युतोद्रव में बताया था कि परमाणु में तो समान होंगे, परंतु होंगे कैसे? विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यानी कितने दूरी पर रखे हुए हैं? 2L दूरी पर। तो यह क्या कहलाता है बेटा? यह निकाय क्या कहलाता है? वैद्युतोद्रव। ठीक है? और हमें वैद्युतोद्रव आघूर्ण निकालना होता है, तो किसी भी एक कण का परिणामी आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, इनके गुणनफल को क्या कहा जाता है? वैद्युतोद्रव आघूर्ण। बेटा P का मान 2 माइक्रो कूलम में है, कूलम में ले आओ 10⁻⁻6 इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर में है। दूरी का मात्रा बेटा किसमें होता है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाओगे 10⁻⁻के किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 6 इंटू माइनस के 6 में कितने और जोड़ोगे? 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 मात्र हो जाएगा कूलम इंटू में मीटर। क्लियर? नोट करो बेटा इस सवाल को। इसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युतोद्रव आघूर्ण
3.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 कूलाम इंटू मीटर है। X तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अणु मिलकर बना होता है वो किससे है? हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेटा HCl। क्लियर? तो हमसे बेटा पूछा है H आयन और Cl आयन, इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, और दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी होती है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12। अब चूंकि H पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव, यानी इस पर प्रोटॉन है और इस पर इलेक्ट्रॉन है, और दोनों का बेटा जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है वह कितना दे रखा है? सवाल के अंदर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 30 कूलाम इंटू मीटर, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। हमसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी पूछी यानी 12। तो फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू में 12। हमसे बेटा 12 पूछा है, Q गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो 12 बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। P का मान कितना है? तो आप बोलोगे 3.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 30 बट्टे किसी भी एक कण का परिणामी आवेश। अब चूंकि इस पर बेटा एक प्रोटॉन है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा किसी भी एक का मान लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना होता है? चाहे इलेक्ट्रॉन पे आवेश ले लीजिए चाहे प्रोटॉन, दोनों पर बेटा आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। दशमलव से दशमलव कैंसिल, बेटा 16 का भाग कर देंगे 34 के अंदर, तो 12 बराबर 16 दूनी 32। बेटा कितने बचेंगे? 2, 10 लगाएंगे, यहाँ पर 20 हो गए, 16 एकम 16 इंटू जे माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस के 19, तो 10 की पावर माइनस के 30 इंटू 10 की पावर प्लस के 19, तो कितना बचेगा? 2.1। माइनस के 30 में से प्लस के 19 गए बेटा माइनस के 11, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्लियर? ये हमारा आ चुका आंसर। नोट करिए बेटा, इसको नोट करो। बाद बेटा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर की दूरी है। पहला पूछा है नंबर 1, उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यदि वे ब्रह्मावस्था में हैं तो दूसरा स्टेप पूछा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। देखो सबसे पहले बेटा पूछा है बेटा इलेक्ट्रॉन दे रखा है, एक प्रोटॉन, दोनों के बीच की दूरी बेटा कितनी दे रखी है? 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। ठीक है, ये दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश ले ले चाहे बेटा प्रोटॉन पर आवेश ले ले, दोनों पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। तो हम बेटा पहले क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर जो पूछा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछा है। पहले क्या पूछा है? P पूछा है। तो P बराबर होता है बेटा Q इंटू में 12। P का यहाँ पर Q का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48 और 16 पंजे 80 और 4 84, 2 और 1 3 अंक दशमलव बेटा यहाँ पर 0, और माइनस के 12 और माइनस के 19 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 और 2 11, 1 और 1 2 3, यानी 31 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा? 31। एक अंक दशमलव बेटा किधर खिसका देंगे हम? एक अंक उल्टे हाथ सीधे हाथ की ओर खिसका देंगे, तो 8.48 इंटू 10 की पावर 1 और बेटा एक हाथ माइनस की ओर बढ़ जाएगी, दशमलव को सीधे हाथ की ओर खिसका रहे हैं, एक हाथ बेटा माइनस की ओर बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा? 32 कूलम इंटू में मीटर। ये पहले स्टेप का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप की कहानी बात कर रहे हैं। बात करें बेटा दूसरे कहानी की। यहां पर दूसरा पूछा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण, यदि वे ब्रह्मावस्था में है तो इनका औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ध्यान रखना, इनका औसत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा होगा वो कैसा होगा? शून्य होगा। कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि इसका जो कारण है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो दिशा है वह लगातार कैसी हो रही है? बदल रही है। कैसी हो रही है? बदल रही है। इसके कारण जो का वैद्युत द्विध्रुव के बाद बेटा अब हम देख रहे हैं अगला सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई
4 सेंटीमीटर है, को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम से 30 अंश के कोण पर रखने पर 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। दो ध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। देखो अगला सवाल बेटा 39। एक समान वैद्युत क्षेत्र है बेटा, और एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है जिसके बीच की दूरी बेटा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, कितने एंगल पे रखा हुआ है 30 अंश पे। तो वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, थीटा बराबर दे रखा है बेटा सवाल के अंदर 30 अंश, और बोल रहा है बेटा कि 9 गुणा 10 की पावर -2 न्यूटन इंटू मीटर का क्या लग रहा है वॉल्यूम लग रहा है, वल आघूर्ण लग रहा है यानी टाउ। तो हमें गणना करनी है किसके वैद्युत दो ध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। देखो यहां पर फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। यहां पर टाउ का वैल्यू बेटा कितना है 9 गुणा 10 की पावर -2, पी का मान निकालना है, ई का मान बेटा 10 की पावर +4 इंटू साइन, और थीटा की जगह कितना लगाओ बेटा 30। ठीक है, तो अब करना क्या है, आप बोलो ये तो बेटा गुणांक में है, दूसरी ओर जाके भाग में तो पी का मान निकल आएगा। तो पी बराबर हो जाएगा बेटा 9 गुणा 10 की पावर -2 बटे 10 की पावर 4 इंटू साइन 30। बेटा -10 की पावर +4 ऊपर जा किसके हो जाएंगे, तो आप बोलोगे तो माइनस के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो -4 बटे साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 को बेटा कहां भेज दो ऊपर, तो 9 दूनी 18 इंटू -2 और -4 -6, एक अंक दशमलव बेटा उल्टे हाथ की ओर खिसका लो, घात बेटा प्लस की बढ़ जाएगी, तो प्लस की 1 बढ़ेगी तो -6 में से प्लस का 1 गया तो आप बोलोगे -5। मात्रा कूलम इंटू में मीटर, कूलम इंटू में मीटर। नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा अगला सवाल 40वां सवाल क्या बोल रहा है, प्लस का 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ज्ञात कीजिए वैद्युत द्विध्रुव का बल, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण तथा वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। देखो सबसे पहले एक प्लस का माइक्रोकूलम एक माइनस का माइक्रोकूलम, बेटा दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं 2 सेंटीमीटर दूरी पर। क्लियर, तो हमसे पूछा है पहले बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर होता है Q इंटू में 2L। तो Q का मान चाहे बेटा किसी भी एक का मान लगा दो, कितना है 1 माइक्रोकूलम, पर माइक्रो को चेंज करोगे 10 की पावर -6। दोनों आवेशों के बीच की दूरी बेटा 2L है, पर यहाँ पर सेंटीमीटर में दूरी तो सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लो 10 की पावर -2, तो 2 एकम 2 इंटू -6 और 2 -8 मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू में मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल दिया। ठीक है, अब हमें बल युग्म आघूर्ण पूछा है, तो टाउ बराबर अधिकतम, कैसा पूछा अधिकतम, तो टाउ बराबर होता है Pe, तो P का वैल्यू कितना है 2 गुणा 10 की पावर -8, और वैद्युत क्षेत्र बेटा सवाल में बोल रखा है E बराबर 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये बेटा कौन दे रखा है, ये हमारा E दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर E का मान लगाओगे 1 गुणा 10 की पावर 5, तो यहां से बेटा आप बोलोगे कि 2 का गुणा 1 में किया 2 और -8 में से +5 के तो बेटा बचेगा -3 मात्रक न्यूटन इंटू में मीटर। ये टाउ मैक्सिमम निकाल लिया। तो ये हमारे कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल्स हो चुके कंप्लीट फर्स्ट बेटा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कुछ न्यूमेरिकल्स हमने नमित प्रकाशन के कराए। अब बेटा हम अगले लेक्चर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे वह वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के लेकर आएंगे, दोनों बुक के लेकर आएंगे। चिंता ना करिए, उम्मीद है कि आप लोगों को बेटा न्यूमेरिकल्स पसंद आए होंगे। बस आप लोग लगातार सपोर्ट करते रहिए, अगर मेहनत लग रही है तो आप लोग बेटा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।